कोई अपने बाप को हकीकी औलाद है, कहीं मैं हिस्सेदारी या काम, ओहदा, पैसा अगर मांगा है तो साबित करने दो। अगर मेरी जुबान से मांगा हूं तो मैं रायचूर छोड़ता हूं। उनके साथ मैं कब तक दिया? शालम को मुसलमान एरिया में तक बांध दिए थे, लेकिन शालम की कोई मजबूरी है वो नहीं बता सक रहा है। कितने लीड मिले हैं? अगर नहीं सोए तो भी वहाँ पे उससे भी ज्यादा मिल सकते थे। मैं क्या बोलूं, आखाओं के इशारे पे चलने वाले हैं। मैं भी कांग्रेस को, मेरे को भी तकलीफ हुई, मेरे को पॉपुलैरिटी नहीं होना है। 10,000 लीड कैसा हुआ? क्यों मुंह छुपा रहा है? पैसा मांग रहा हूँ, हिस्सेदारी मांग रहा हूँ। मुसलमानों का हालत ऐसा ही कर दिए। जितने मुसलमान लीडर है सबको धुंधला जा रहा है। हम सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है। जज्बा गई हमारे पास, कई बहुत हमारे ऐसा लीडर नहीं थे। खिलाकर हमारे नौजवानों को गुमराह किया गया। सब खत्म हो गई। 15 साल से दोगली सियासत चल रही है यहाँ पर। आज बशीर भाई उनका स्टेटमेंट जो दिए 2 दिन से, आज आप ऑलरेडी मीडिया जरिए से सुने रहेंगे। आज हम वो स्टेटमेंट सुन के सब लोग क्या है, आज बशीर भाई को मिलके सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा है, कहीं बोले तो वो सब पब्लिक की, आवाम की जो आवाज़ थी, वो आवाज़ एक से आवाज़ क्या है, बशीर भाई बात करे से सब जने के दिल में वोच था। कहीं को बोले तो यार रायचूर में एक माइनॉरिटी लीडर नहीं है बोल के बहुत जने को दिल का क्या है, उनको नाराज़गी है। और अब स्पेशल क्या है, दावणगेरे का जो इलेक्शन हो गया, अब वहाँ कितने माइनॉरिटी लोग रहे तो भी एक माइनॉरिटी सीट नहीं मिला। आगे दिनों में ये वक्त रायचूर को आएंगी बोल के, आगे नहीं होना बोल के बशीर भाई क्या है, एक आज आवाज़ उठा के ठहरे से। उतने बड़े लीडर आज माइनॉरिटी के लिए ठहरे बोले तो आज हम माइनॉरिटी लोग उनके साथ है वो बोलने के लिए आज मैं बशीर भाई को मिलने हैं, ऐसा को सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा है मैं बात कर। इससे पहले साथ नहीं थे क्या? साथ थे, मगर इतना बड़ा और ज़्यादा जज्बा गई हमारे पास। कई बहुत हमारे ऐसा लीडर नहीं थे ऐसा बात करने के लिए। आज क्या है, हर लीडर घर करने जब ठहरने वाले लीडर आते हैं। हमारे पास क्या है, आज हमारे कौम के लिए बात करने वाले एक लीडर है बोल के आज हमारे का और ज्यादा। उन्होंने कौम के लिए बातें कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने स्टेटमेंट में इल्जाम लगाए। क्या बोल के? एक दूसरे कांग्रेस पार्टी के लीडर पे, रवि बोस राजू पे इल्जाम लगाए उन्होंने। माइनॉरिटीज की बात नहीं करे, माइनॉरिटीज की बात दावणगेरे में करे। क्या रायचूर में जो है इस तरीके से हरकत हो रही, माइनॉरिटीज को डिवाइड एंड रोल करने की बात करे और करने वाले का नाम बोले, तो उस पर आप इत्तेफाक रखते क्या? देखो, अब वो पॉलिटिक्स का विषय हो, हमारा क्या है, बशीर भाई जो भी डिसाइड लेते हैं उसको जिसर को हम उनके साथ है। लेकिन कम से कम सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं वो वेरीफाई? सही बोल रहे हैं हम, हमारे तो सही बोल के चाहे साहब, हम उन्हें सही बात कर रहे हैं बोल के ऐसे हमें सपोर्ट करने के वास्ते। अच्छा। तो आने वाले दिनों में क्या स्टैंड रहेगा आप उसमें उनका? हाँ, कभी भी हम बशीर भाई के साथ ही रहते। उन जो भी डिसाइड लेंगे हमें वो डिसाइड के साथ, बशीर भाई के साथ पहले भी थे। हमारे शालम भाई को इलेक्शन करे टाइम जब भी इलेक्शन करे, अब वो आगे भी रहते हम। जो भी बशीर भाई आवाज़ उठाए इस बारे में, वो हक की बात करे, उसको हक की बात के लिए दबाने के लिए ये लोग क्या करे, आके स्टेटमेंट दे रहे कि बशीर भाई ऐसा बोल दिए, अपना गुस्सा आवाज़ निकाले बाहर, अपना गुस्सा जाहिर करे। ये चीज़ बता रहे, ये गुस्सा जाहिर नहीं करे, हकीकत बात बताए। इसलिए आज हम लोग आए ना, तमाम लोग मिलके बशीर भाई को मुलाकात करने के लिए आए कि आप अकेले नहीं हैं, हम लोग तमाम लोग मिलके आपका साथ देंगे इंशाल्लाह। आगे चल के है ना, जो भी स्टेटमेंट ये लोग आके देंगे तो हम उनके खिलाफ हम लोग देंगे, बशीर भाई नहीं देंगे, हम लोग देंगे। इसका इंतज़ाम हम करेंगे स्टेटमेंट का। और जो भी इलेक्शन के बारे में बात चल रही है, ये दावणगेरे की बात चली थी, अब आके ना रायचूर सिटी में चलने वाली है बात। क्योंकि इस वजह से कि एक बशीर भाई बड़े अहदे में है और सीनियर लीडर है, कुछ ना कुछ उनको जाहिर सी बात है कि अंदरूनी मालूम ही बात उनको, उस वजह से उन्होंने स्टेटमेंट दिया। ना उनका गुस्सा जाहिर करे, ना अपनी हवास निकाले इसके अंदर। क्योंकि उन्होंने भी कांग्रेस में बहुत सालों से काम करते हुए आ रहे हैं। जबकि शालम भाई को टिकट दिया गया था तब भी वो काम करे, माइनॉरिटी के लिए काम करे। ये माइनॉरिटी का मुद्दा नहीं है इस पर। यहाँ धोखेबाजी क्या हो रही है वो बताए बशीर भाई। इसके अंदर क्या कर दिए, और एक स्टेटमेंट भी दिए। स्टेटमेंट में बशीर साहब बोल दिए थे कि डिबेट करो मेरे साथ, मैं जिससे सवाल कर रहा हूँ वो आके जवाब देना बोले थे। जाहिर सी बात है कि इन्हों आके है ना, वो नहीं आ सके कोई भी, जिससे मुकाबला करने नहीं होता वो लोग है ना पीछे वालों को छोड़ते हैं। बस मेरी बात यही बोल रहा हूँ कि जिससे डिबेट चल रहा है अभी, वो जवाब देना आके। दूसरों को लाके ऐसा जमा करके डिबेट देना ज़रूरी नहीं है। बशीर साहब और गए।
बशीर साबर के, बशीर अंडर के। मैं मौलवी मोहम्मद शेख शाह वली सोहरवर्दी इंदिरा नगर वार्ड नंबर 4 से आज जनाब बशीरुद्दीन साहब के घर में यहाँ पर जितने अफराद जमा हुए हैं उसकी वजह यह है कि रायचूर में जो पिछले 15 सालों से सियासत का हाल है, मुसलमानों के साथ बहरूपियों वाला खेल खेला जा रहा है। मुसलमानों को यूज़न थ्रो की तरह यूज़ कर कर फेंक दिया जा रहा है। आज हद से पानी ऊपर जा चुका है, इसीलिए आज हम तमाम मुसलमानान रायचूर हर एरिए के अफराद यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर आने की वजह यह है कि हमारी क़ियादत में कोई एक रहनुमा नहीं है। हम अपने रहनुमा को तलाश कर रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है कि हमारे रहनुमा की शक्ल में अल्लाह तबारक व तआला ने बशीर भाई को उभारा और हमारा भरोसा हम अब से नहीं है, कई सालों से जनाब बशीरुद्दीन साहब को देख रहे हैं। वो एक मुसलमानों के ही लीडर नहीं है, वो हर जात हर कौम के लीडर हैं। हम पहले से देख रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इनसे जुड़े हुए हैं और यहाँ पर आते हैं और उनके लिए उनके हक़ में सही फ़ैसले यहाँ पर होते हैं, उनकी क़ियादत करते हैं, उनकी रहनुमाई करते हैं। ये हमारे लिए खुशनसीबी की बात है। ये काम बहुत पहले होना था, लेकिन अल्लाह को क्या मंजूर था, आज यहाँ पर हम सब जमा हैं और हम यकीन के साथ कहते हैं कि तमाम लोग जितने रायचूर के मुसलमान हैं, सबके दिल में कहीं ना कहीं तकलीफ़ है कि हमारा कोई रहनुमा नहीं, हमारा लीडर नहीं है। हम अपनी तकलीफ़ किसी को सुना नहीं सकते, जाकर हमारी परेशानी हम बता नहीं सकते। आज मुसलमानों को सिर्फ चंद पैसे देकर, जुलूसों में डीजे के लिए पैसे देकर और अय्याशियां करने के लिए पैसे देकर, पीक पिलाकर खिलाकर हमारे नौजवानों को गुमराह किया गया, उनका यूज किया गया, लेकिन हमारी रहनुमाई नहीं की गई। हमारी ना क़ियादत है, ना हमारी ना सियासत है। सब खत्म हो गई। 15 साल से डोगली सियासत चल रही है। यहाँ पर नाम हमारा है और काम दूसरों का किया जा रहा है। इसलिए हम तमाम लोग आज ये अहद करते हैं कि हम बशीरुद्दीन साहब के साथ हैं और जो भी आप फैसला करेंगे तमाम रायचूर के मुसलमान आपके साथ होंगे इंशाअल्लाह ताला। आप लोग तमाम आके मेरी आवाज़, जो मैंने जो हक की आवाज़ बाहर निकाला है, मैं रायचूर के अवाम पे, न मुसलमान ही नहीं, सारे रायचूर के अवाम के सामने रखा। जो हुआ है, जो हो रहा है, इसके लिए आप लोग मेरा साथ देने के लिए आए हैं। जो बिल्कुल ये हक बात है, ये मुसलमानों को टिकट दिया जा रहा है और हराया जा रहा है, ये आप लोग बखूब जानते हैं। लेकिन बिल्कुल अभी जो शाह ने बताया, हमारी आवाज़ को दबाया जा रहा है। मैं रायचूर के अवाम से मैं गुजारिश करता हूँ कि इंशाल्लाह आगे हम सब मिल के ये कायद, अच्छे कायद को हम यहाँ से उभारेंगे। आप लोगों की दुआ, आप लोगों का साथ हो, एक अच्छे ईमानदार और कौम मिल्लत सारी लोगों को, रायचूर के सारे लोगों को साथ लेके यहाँ रायचूर की अवाम की खिदमत के लिए एक अच्छे कायद को उभारेंगे। आप जो मेरा साथ दिए है, जो हक बात को आप पहचाने हैं, पहचान के मेरे हिम्मत अफजाई के लिए आए, तमाम का मैं शुक्र अदा करता हूँ। रायचूर के तमाम लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ, इंशाअल्लाह इस जहद अब इंशाअल्लाह यहाँ से बढ़ेगी। इसको यहाँ दबाया नहीं जाएगा, ना कोई दबेगा। इंशाअल्लाह आगे और बढ़ेगी और ये जो शोले और भड़केंगे। इंशाअल्लाह रायचूर में अच्छे एक नुमाइंदे को आने तक हमारी ये जद्दोजहद बरकरार रहे। सर, एक 2 से 3 सवालात हैं मेरे, जो कि अहम है, जो कि आवाम में इस वक्त चर्चे में हैं। आप तो इतना अचानक आपके इल्ज़ाम लगाने के बाद जाहिर है आपके भी चाहने वाले हैं और उनके भी चाहने वाले हैं जिन पर आपने इल्ज़ाम लगाया। तो आवाम में कुछ बातें चल रही हैं आपको लेकर, कुछ इल्ज़ाम है जो आप पर भी हैं। कहा यह जा रहा है कि बशीरुद्दीन इतने दिन तक खामोश रहे और इस तरीके से अचानक आना ये इनका प्री प्लान था। आवाम में मशहूर होना, आवाम में एक सनसनी बनाना, ताकि आने वाले दिनों में उनकी क़ियादत और मजबूत हो, एमएलए टिकट उनको आसानी से मिल जाए। इस तरीके की बातें चल रही हैं और ये भी कहा जा रहा है कि जो सरकार, यहाँ के जो मिनिस्टर हैं, एनएस बोसराजू या दीगर सीनियर कांग्रेस लीडर्स, जितना भी वो यहाँ पर काम ला रहे हैं, वो काम में आपको हिस्सेदारी नहीं मिल रही है। इस वजह से आप नाराज़ होकर इस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं। बिल्कुल है। अगर जो आपको कोई भी शख्स, या वो हो या कोई भी, अगर मैं हिस्सेदारी किया एक लफ्ज़ भी अगर मांगा हूँ, मेरा ओहदा हो या मेरा कोई काम के लिए हो, किसी बात का भी अगर मेरी ज़ुबान से मांगा हूँ तो मैं रायचूर छोड़ता हूँ। अगर साबित करा, रायचूर में मुंह नहीं दिखाऊंगा। मैं कभी लालूच नहीं बना।
मैं देने वाला हूँ लेकिन मांगने वाला मैं नहीं। ये जो भद्दे किस्म के लोग हैं जो चाटुकारी करते हैं, हक को दबाते हैं, वो लोग ही बोलते हैं। अचानक मेरे अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी बोलने की जरूरत नहीं, मेरी पॉपुलैरिटी है, मेरे साथ रायचूर के अवाम है, अल्लाह मेरे साथ है। तो क्या ये आने वाले दिनों में मेरी पॉपुलैरिटी की बढ़ाने की मैं कोई ज़रूरत नहीं, मैं उसके तमाम रायचूर के अवाम को मालूम है, हर पार्टी को मालूम है, उनके साथ मैं कब तक दिया हूँ, कैसे हद तक दिया हूँ। कहीं शालम को टिकट मिलने के बाद कहीं ज़रा रत्ती बराबर नाराज जाहिर नहीं करा मैं, हालांकि धन से साथ मैं दिया हूँ। हालांकि आप नाराज थे? नहीं था, नाराज नहीं था। जब नहीं दिए तो खैर मेरे को नहीं दिए, किसी मुसलमान को दिया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसके लिए कबूल करा, उसके साथ दिया। लेकिन प्री प्लान उनका है जो खुंदलने का। शालम को मुसलमान एरिया में तक बांध दिए थे, दूसरे रायचूर के कहीं कौन से खेड़ों में गया था जहाँ पे वोटर है हमारे, कहाँ भेजा गया था शालम को? नहीं यहाँ तक। लेकिन शालम की कोई मजबूरी है, वो नहीं बता सक रहा है, शालम की मजबूरी है। उन्होंने यही कहा है, शालम जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, जिनके पास 65,000 वोट्स हैं, जो इतना बड़ा वोट मार्जिन वो लेकर बैठे हैं, वो कहते हैं कि ये इस तरीके की बातें जो आपने की हैं अपने स्टेटमेंट में वो नहीं कही जानी चाहिए थी। और जहाँ तक रहा सवाल का हार और जीत का, तो उनको भरपूर वोट मिले, लेकिन कांग्रेस पार्टी के दीगर लोग हैं जिन्होंने उनका काम नहीं किया, और जिस एरिया में जहां पर आपने बताया कि सोकर आए वहां से वोट नहीं मिले, वहां से उनको लीड वोट मिले हैं। उनका कितने लीड मिले हैं? वो जो कांग्रेस का गढ़ था, जहां सो के उठ गए, कांग्रेस का गढ़ है, पूरा दलित समाज का पूरा सफाया होना कांग्रेस के हक में। क्यों? 10-12 वोट मिल गए तो बस है, ज्यादा मिले तो बस है, या बराबरी के मिले तो बस है। वो मिला हुआ है क्या? अगर नहीं सोए तो भी वहाँ पे उससे भी ज्यादा मिल सकते थे। लेकिन हाल ही में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी, तमाम तर जो कांग्रेस के क़याद थे और दीगर जो लीडर्स थे, उन्होंने बैठकर एक साथ ये स्टेटमेंट पास किया था। तो उसके बाद आपसे रब्ता हुआ या आपसे मुलाकात हुई, पर्सनली तौर पर आपसे बातचीत हुई क्या उनकी? जिन्होंने मोहम्मद शालम हुआ या जे साजिद समीर है या उनके अलावा ब्लॉक प्रेसिडेंट है? परसों का जो मेरे बयान के बाद दिया ना, कोई नहीं बात करे, मैं क्या बोलूं, आखाओं के इशारे पे चलने वाले हैं, आखाओं के। मैं उसको बोला तुम जितना दो, मैं हर एक बात का मैं जवाब देता हूँ, हर एक बात का जवाब देता हूँ। मेरे को वो जवाब, मेरे जो सवाल, मैं जो सवाल उठाया था बात, उसका जवाब ही नहीं था। मैं बोल दिया जितने कांग्रेस के वर्कर है, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोला, ना शालम को बोला, ना रायचूर के किसी भी वर्कर के लिए नहीं बोला। तो तुमको तो मिर्ची लगी, तुम क्यों आए, आगे क्यों आए? कौन आने को बोला? उसके पीछे जाहिर करो। उनका ये कहना था कि मैं सिर्फ इसीलिए आकर ये बात कह रहा हूँ क्योंकि आपने इलेक्शन के बारे में गलत बोला था। इलेक्शन के बारे में उन्होंने खुद माने है नहीं। बाज लोग हाँ बिल्कुल नहीं करे बोल के बोले ना जी, और क्या होना है? पूछो नाम उनको, वो जो नाम नहीं करे, मैं मानता हूँ, उन्होंने खुद जाहिर करा है ना, उसे पूछो बस है इतने नाम कौन कौन है। उनका तो कहना है जाहिर क्यों नहीं करना है? करो। सियासत में इस तरीके के बातों को साबित नहीं किया जा सकता, लेकिन सबको मालूम है वो कौन है। क्यों पूछता है? तो अगर मैं डिबेट करता हूँ, करो, मीडिया के सामने, रायचूर के आवाम के सामने साबित कर दूं, गवाह के साबित कर दूं, तुम कोई नहीं आना। मैं कोई वर्कर को नहीं आना को बोला, मैं कोई वर्कर मत बोलो, मैं जिसको बोल रहा हूँ वही जवाब देना है ना, जिसके ऊपर मैं बोल रहा हूँ तो वही जवाब देना। उसके अलावा तुम कौन हो? कांग्रेस के हो? मैं भी कांग्रेस का हूँ, मेरे को भी तकलीफ हुई, मैं उनके साथ सवाल का तुम्हारा जवाब दे दूँ। अचानक पॉपुलैरिटी मेरे को नहीं होना है, मेरे को पॉपुलैरिटी नहीं होना है। पॉपुलैरिटी मेरी है, बरकरार है, तुझसे बेहतर है। ये क्या हुआ, जब जिस वक्त कांग्रेस को दबाया जा रहा था, कांग्रेस के वोटों को नहीं गिरने के एक लोग चाल चली जा रही थी, उस वक्त मैं बाज़ाब्ता उसको बोल रहा था, यहाँ पे ये लोग नहीं कर रहे, काम नहीं कर रहे बोल के बोलने के बाद हाँ मैं सुधार दूँ बोला, मैं उसको सुधारता हूँ बोला, समझा? लेकिन नहीं करा। जाहिर बात, और एक जहन रहने सोचने दो, कितने हजार वोट से हमारे? 3,700 वोट।
जब रायचूर के असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 3700 वोट कम के वजह से हमारा नुमाइंदा हारा। जब पार्लियामेंट मोदी की हवा थी, 10,000 लीड कैसा हुआ? 10,000 रायचूर लीड कैसा हुआ? जी, मैं पूछूं सवाल, 10,000 लीड क्यों है? यानी पूरा हाथ है। सब मिल के करे है उस टाइम, जी। सब मिल के करे। यहाँ मुसलमान होने के, मुसलमान कायद को पसंद नहीं करने की वजह से 3,000 वोट से, अगर सब मिल के करते तो हम 10,000 वोट से ज़्यादा हम लोग जीत सकते थे। आप लगातार इल्ज़ाम लगाते जा रहे हैं रवि बोसराजू का नाम ले लेकर, सियासी तौर पे अलग। और एक जी। बात तुम जो बता रहे थे, अब साथ में थे अचानक क्यों? बोल के जी 2.5 साल हो रहे आ रहा इलेक्शन होके, जी 2.5 साल से मैं बता रहा हूँ, जहाँ जहाँ खराबियाँ हो रही, इसको सुधारने के लिए क्या क्या खामियां हैं, क्या क्या रायचूर के आवाम को तकलीफ हो रही, मेरे को 1 घंटा टाइम दे, ये सब बारे में बात करना है। जो वर्करों के ऊपर जुल्म हो रहा है, वर्करों को नाइंसाफी हो रही है, 1 घंटा टाइम दे। 1 घंटा टाइम मांग रहा था उसको, तो बराबर दे दो अध्यक्षा, मैं दे दूं, बराबर दे दो। यहाँ तेरे को देने नहीं हो रहा तो मैं बेंगलुरु का तो तेरे से खास कर बात करना है, तो ठीक है बेंगलुरु। 2 दिन है बेंगलुरु में मैं इंतजार करा, 2 दिन अपने बाप के ऑफिस में इंतजार करा। 10 मिनट में आता अध्यक्षा बोलता भागता, 10 मिनट में आता। क्यों मुंह छुपा रहा है? क्या वजह से? मैं कुछ पैसा मांग रहा हूँ, हिस्सेदारी मांग रहा हूँ। अगर मैं एक बहुत बड़ी बात नहीं बोलना तो फिर भी बोलता हूँ, अगर कोई माई का लाल हो, कोई अपने बाप को हकीकी औलाद है, कहीं मैं हिस्सेदारी या काम, ओहदा, पैसा अगर मांगा है तो साबित करने दो। लाखों के रुपए मैं खुद अपने खर्च करा, पूरे साल मेरे पास कितना पैसा रखा था इलेक्शन में, मैं खुद अपना पैसा खर्च करके उसको करा। हिस्सेदारी किसको होना? जो हिस्सेदारी नहीं मिल रही है, मिलने के लिए इंतजार में अभी बैठे बता रहे, देखो वहाँ जो लोग बोले हैं आपको, वो इंतजार में है अभी। हमारे बच्चों को, मुसलमान बच्चों को खुंदला जा रहा है। इस वजह से ये सब मामलात के लिए बात करने के लिए एक घंटा टाइम नहीं मिला। ये इसको लीडर मानूं मैं? बिल्कुल। आप 2 बात कहते हैं। पहले तो कहते हैं कि वो किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर नहीं है, फिर भी वो हर जगह पर, हर डिपार्टमेंट में उनकी दखल अंदाजी है। फिर भी आप जाकर उन्हीं से क्यों मिलते हैं जबकि उनको कोई ओहदा नहीं है? जब यहाँ का बेड़ा लिया था वो, जी, यहाँ का बेड़ा लिया था, लेके आया था, तो उसी लिए उसको पूछा। जब वो इनकार करने लगा, टाइम नहीं दिया, नहीं आ रहा, तो मैं बोल जाए ये तो बेकार है, इसको कोई वायदा होता नहीं है, इसको बात कर रहा ही बेकार है, हट जाओ। बशीरुद्दीन जो कि रायचूर में और रायचूर डिस्ट्रिक्ट में, गांव देहात में इतने पॉपुलर चेहरे, डायरेक्ट बेंगलुरु से आपके कॉन्टेक्ट्स नहीं है, टॉप लीडरशिप से, स्टेट के लीडर से? आप डायरेक्ट उनको राब्ता करके शिकायतें कर सकते थे, उनसे बात कर सकते थे। इंशाल्लाह वही होगा आगे, आप जो बोल रहे हैं अब आइंदा यहाँ से वही होगा। क्या हमेशा किसी थर्ड पर्सन के जरिए ही जाना पड़ता है क्या? वैसा ही होगा। मुसलमानों का हालत, मुसलमानों का हालत ऐसा ही कर दिए, ऐसा ही कर दिए। हम जो इनके बाप बोसराज साहब थे, वो एक ओहदे पे थे, हम उनके साथ थे। तो जब ये बीच में आया, हर मामले में मैं करता हूँ, बाप ने बेटे को जिम्मेदारी दिया हर मामले बया, तो बाप के कहने पे हम लोग उसको फॉलो करें। तो ऐसा हो गया रायचूर के तमाम ताल्लुकात में, जितने भी कॉन्स्टिट्यूंसी में जितने मुसलमान लीडर है, सबको खुंदला जा रहा है, साथ में मैं भी। देखिए कहीं भी मुस्लिम क़यादत नहीं है ज़िले में, सब जितने भी लीडर जाने दो, मुसलमान को किसी के पीछे ही जाना है, किसी के पीछे ही जाना है, खुद आगे बढ़ने के लिए कोई भी नहीं है। या हारे हुआ एमएलए है या जीता हुआ एमएलए है, उसके साथ ही हम लोग जाना है, पीछे ही जाना है। जब वो लेके गए अपने काम वो करे, उस वक्त हम करवाना है, कर लेना है, अगर नहीं तो नहीं। इसीलिए हम ज़िले के तमाम मुसलमान जो कांग्रेस के हैं, एक बड़ा प्रोग्राम करने वाले हैं, रायचूर मुसलमानों का हक क्या है और कांग्रेस में मुसलमानों का हक क्या है, मुसलमानों की जिम्मेदारी क्या है, मुसलमानों को क्या ओहदा दिया। हम ये सब सारे लीडरों के सामने रख के जल्द से जल्द एक बड़ा फंक्शन करने वाले हैं। ये सब स्टेट के बड़े सीएम को, डीसीएम को और तमाम मुसलमान कायद जो है उनको ही बुलाएंगे, जो दूसरे गैर कौम को नहीं बुलाएंगे। सर, आप लगातार जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं उनके ताल्लुक से, ये सियासत से हटके वो और भी कई सारे काम करते हैं। एन एस बोसराजू फाउंडेशन के ज़रिए फलाही के काम करते हैं वो, चाहे वो राशन किट्स की तकसीम हो या हेल्थ के मामले में हो, फ्री हेल्थ कैंप रखना हो, इस तरीके के फलाही बहबूदी के काम करते हैं। हेल्थ कैंप डिस्ट्रिक्ट में इससे पहले
कहाँ हुआ? एनएस हेल्थ कैंप फाउंडेशन से दे रहा है ना, जी सिर्फ फाउंडेशन डालना, किसी का फोटो नहीं है, फोटो नहीं होना चाहिए। एमपी का फोटो क्यों है? बोसराज फाउंडेशन है, बोसराज का फाउंडेशन का, बोसराज साहब का ये रहना चाहिए। मैं इज्जत करता हूँ, साहब बोल के ही बोलूंगा, बोसराज साहब का फोटो रहना है। सबका फोटो क्यों है? कम से कम आवाम पार्टी का सिंबल भी है, क्यों है वो? आवाम की खिदमत तो हो रही है ना। हाल ही में जो क्यों है ये? ऐसा नहीं होना, ऐसी खिदमत 20,000 राशन नहीं किट्स, होना रमजान है, किट्स दिए ये गए। नहीं होना है। ये तो सरासर पार्टी में तोड़ के लिए दिया जा रहा है, पार्टी को बांटने के लिए। लेकिन आवाम एक्सेप्ट कर रही है उनको। कौन आवाम एक्सेप्ट करती है? जिसको मिला है, जिसको नहीं मिला है उसको पूछो। जिसको मिला है एक्सेप्ट करती है, जिसको नहीं मिला है उसको पूछो जाके। आप लगाइए, ये क्या सही है? मुसलमान को एक ही हकदार है। उगादी थी ना, उगादी थी ना, जी एक दिन पहले उगादी थी ना, वो गरीब हिंदू नहीं था? क्यों नहीं दिया हिंदू को? फाउंडेशन दे रहा था सिर्फ मुसलमान को। मैं बार बार करता हूँ, और एक बार भी और भी। तो एक बार बोला, अगर समझ बहन, जिसकी बहन से इश्क लड़ा रहा है, इश्क लड़ाना है तो उसके भाई से मोहब्बत करता है ना। ऐसा मोहम्मद मुसलमानों के वोटों पे नजर रख के मुसलमान को बांटता है, किट्टा बांटता। अब आने वाले दिनों में जो कॉरपोरेशन इलेक्शंस होने वाले हैं, क्या इस मर्तबा मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलेगा? क्योंकि इतने सभी वार्ड्स में सबसे कम रिप्रेजेंटेशन मुसलमानों का है, और जहाँ जहाँ पर भी काउंसलर्स हैं उनका वार्ड एक जगह होता है, घर एक जगह होता है। आवाम वैसे भी परेशान है, लेकिन आने वाले दिनों में जो कॉरपोरेशन इलेक्शंस होने वाले हैं, क्या उसमें मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा? अनाउंस होने दो जी। हम लोग सियासतदान हैं, हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, हम सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, सभी अवाम के लिए है। अच्छे क़यादत को हम लोग पसंद करते हैं, अच्छे नुमाइंदों को, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, हम अच्छे कैंडिडेट को उतारेंगे। यानी उसकी भी तैयारी आप कर रहे हैं? बिल्कुल। अच्छा।